कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्लास 10 के नंबरों से कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जिस वीडियो पे लेट से 10-20 हज़ार व्यूज़ तो 40,000 हो जाएगी सीधा, और भी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, दिस इज़ द पॉइंट। अगर आप 10th की मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस करते हो ना, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा 9th एंड 10th। तो मैं राघव भैया यार आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ क्लास 10th की मैथ्स के बारे में। तो काफ़ी दिनों से मैं गया हुआ था, एक्चुअली 12th के ऊपर भी ध्यान देना होता है, 11th-12th के बच्चों के लिए भी, एंड मेरे कॉलेज के एग्जाम्स भी थे। एनीवेज, तो आप थंबनेल देख के आ गए हो यार इस वीडियो में। तो ऑफकोर्स यार टाइटल क्या है कि 5 ऐसे एग्जामिनेशंस जिसमें आपकी क्लास 10th की मैथमेटिक्स काम आ रही हो। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे को ये लगता है यार 10वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते, 10वीं की मैथ्स मैटर नहीं करती है। पहली बात तो ये 2 चीज़ें हैं, ये वीडियो ये नहीं है कि क्लास 10th के नंबर कहाँ पे लगेंगे। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्लास 10th के नंबर कहाँ कहाँ लग रहे हैं, किस किस एग्जाम में लग रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्लास 10th के नंबरों से। सिर्फ एक फ़र्क ये पड़ेगा कि एक मिनिमम नंबर लाने होते हैं आपको, ताकि आपको वो साइंस स्ट्रीम मिल जाए या फिर वो स्ट्रीम मिल जाए, समझ रहे हो, पीसीएम मिल जाए या कॉमर्स विद मैथ्स मिल जाए। तो दैट इज़ द ओनली थिंग। अदरवाइज 10वीं के नंबर बस आपका क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए होती है, एक शीट होती है, इतने मैटर नहीं करते। 12th के मार्क्स मैटर करते हैं डीयू में, और बाकी तो आप जानते ही हो। बाकी फिर अब ये जो वीडियो है ये है हमारी कि क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्पेशली, और 9th को भी मैं इंक्लूड करना चाहूँगा इसमें, ये बेसिक मैथ्स होती है बाय द वे। तो जो ये बेसिक मैथमेटिक्स है हमारी, एक्चुअली स्टैंडर्ड मैथ्स है ये, मैं कह रहा हूँ ये मैथ्स के फाउंडेशन होती है, मेरा मतलब वो है। तो जो क्लास 10th की मैथ्स है, इन शॉर्ट कम बकवास करके, जो क्लास 10th की मैथ्स है वो क्या काम आती है आपकी, बहुत ज़्यादा काम आती है। जो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि क्यों आपको क्लास 10th की मैथ्स हल्की सी सीरियसली लेनी चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम से 2 दिन पहले आर डी शर्मा चाट के चले गए, नंबर आ गए। नंबर आ जाते हैं, क्योंकि वो आपको नहीं करना है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन अगर आप मैथमेटिक्स से डील कर रहे हो इन एनी वे, वो आपको दिक्कत देगा। जैसे कि मैं यार 12th क्लास के बच्चों को आजकल पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे 10th के कॉन्सेप्ट है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी बेसिक थिंग्स, यू नो, समटाइम्स इवन एपी अगर आ गया तो बहुत इजी जो 9th-10th की चीज़ें होती है, बच्चे कैचअप नहीं कर पाते। बच्चे बोलते हैं भैया यार एक्सप्लेन करो इसको। 12th क्लास के बच्चे 10th क्लास की छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी यही प्रोसेस से गए होते हो। वो कौन सा प्रोसेस? 10th क्लास में 2 दिन पहले रट्टा मार के चले गए, नंबर आ गए। आपको वो चीज़ नहीं करनी है। द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से इज़, आपको मैथ्स रेगुलर इंटरवल्स पे पढ़ना चाहिए। इवन अगर आप 10th में हो, 9th में हो, भले ही कम पढ़ो, लेकिन रेगुलरली पढ़ना है और रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। इंस्टेड ऑफ एक दिन में या 2 दिन में पूरा फुल नाइटर मार दिया, जल्दी से कर दिया सॉल्व। नहीं, ये मैथ्स है, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, दिस इज नॉट रट्टाफिकेशन, राइट। तो अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, मैंने 5 जगह इसको डिवाइड कर रखा है। ये मैंने मोटी मोटी चीज़ें लिख दी है, इनके में और भी सारी चीज़ें, जैसे आप देख सकते हो एनटीएससी, जेई, कैट, यूपीएससी, सैट, क्या क्या लिख रखा है, ये सब एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अगर आप स्कूल में ही हो तो ऑफकोर्स यार मैथ्स की ज़रूरत है आपको। अगर आप 10th की मैथ्स आपकी बढ़िया होती है या 9th-10th की मैथ्स बढ़िया होती है, तो एनटीएससी नाम का स्कूल में ही पेपर होते हैं। एनटीएससी, केवीपीवाई भी होता है, और आपके ओलंपियाड्स होते हैं, तो उनमें तो आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो उनमें नंबर अच्छे आएंगे। एंड ऑफकोर्स जिन भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर मैं केवीपीवाई की भी बात करूँ, एनटीएससी की, जो स्कूल लेवल एग्जाम है, वैसे तो नेशनल लेवल है बट स्कूल वाले बच्चे देते हैं, तो इनकी रैंकिंग्स बहुत मैटर करती है। आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये। अ गुड एनटीएससी रैंक, बेसिकली अगर आपका एनटीएससी क्लियर होता है, वही अपने आप में बड़ी बात है, मेरा नहीं हुआ था, तो वो एक आपको एक तरीके से एक वो दे देता है आपको पीस ऑफ माइंड कि हाँ मैं जेई तो बहुत ही आराम से निकाल लूँगा, क्योंकि कम बच्चों का एनटीएससी होता है। तो अगेन क्लास 10th की मैथ्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ऑब्वियसली एनटीएससी में, केवीपीवाई में भी। अब 11th-12th की मैथ्स आती है, लेकिन उस पर हम आएंगे अगली स्लाइड में। तो 10th की मैथ्स ऑब्वियसली आपका बाद में जो 11th-12th बचा है और 9th-10th के ओलंपियाड ये सब हो गए, इनमें हेल्प करता है। ये तो हो गया स्कूल, यहाँ पे इन सबको लिख देते हैं। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, ये तो हो गया स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, स्कूल एग्जाम्स बेसिकली, राइट। अब यार आते हैं आफ्टर स्कूल। अगर आपका मान लो 11th-12th हो गया, उसके बाद ऑफ कोर्स होगा ही, आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो अपने मनपसंद का। अगर आपको इंजीनियर बनना है आप जेई दोगे, और डॉक्टर बनना है नीट दोगे, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग स्ट्रीम में सब कुछ है। इन एवरी सिंगल एग्जाम, इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होंगे, बेसिक 10वीं की मैथ्स आपको आनी ही चाहिए।
आपको आनी ही चाहिए। जेई का मैं बहुत बड़ा यार एग्जांपल यहाँ पे इसलिए दूंगा, अगर आपको पता हो आप बोलोगे इसका प्रॉपर कोर्स है, यस आपकी 11th और 12th की पूरी की मैथ्स आती है, पूरा पीसीएम आता है आपका जेई के अंदर, प्लस उसको थोड़ा सा ऊपर लेवल, और एडवांस में तो बहुत ऊपर लेवल। जेई एडवांस में आप मानोगे नहीं, बहुत ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के या और भी किसी टॉपिक के, जिसमें 10वीं की मैथ्स से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। 10वीं की मैथ्स से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगते हैं। दैट इज वाई रिमेंबरिंग द कॉन्सेप्ट्स, एक्चुअली प्रैक्टिसिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास 10th इज वेरी 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 क्रूशियल, ठीक है, ताकि बाद में आप एकदम से, इट इज़ नॉट जस्ट कि मान लो लेट से कोई छोटी सी आइडेंटिटी की बात करते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इन क्लास 9th, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। तो आप उस समय जब पढ़ते हो तो आपको बहुत ईजी लगता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सिंपल, दिस इज अ सिंपल आइडेंटिटी, आप सब जानते हो इस चीज़ को ऑब्वियसली। बट जब इंटीग्रेशन आ जाता है, आप में से आधे से ज़्यादा लोग, मेजॉरिटी लोग अप्लाई नहीं कर पाते हो, आपको देखना पड़ता है टीचर सॉल्व कैसे करा, अच्छा इसने आइडेंटिटी लगाई इसलिए कर पाया। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप रेगुलरली किसी भी छोटे से छोटे फॉर्मूले को प्रैक्टिस करते हो, बाद में बहुत काम आता है, इवन जेई तक काम आता है। ऑफ कोर्स इसमें 11th 12th की मैथ्स आती है, लेकिन 10th की मैथ्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस आप उखाड़ सकते हो, राइट। अब अगर सीधी सी बात करें इसके बाद, ये तो आपका हो गया यूजी, ठीक है, आपके अगर मैं यहाँ पे यूजी लिख देता हूँ, ये है यूजी एंट्रेंसेस के लिए। मैं आपको अभी से डरा नहीं रहा हूँ, आपको एकदम से इन सब पे ध्यान नहीं देना यार, जेई कैट सैट यूपीएससी, अपनी 10वीं की मैथ्स बहुत आराम से करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो। मैं बस बता रहा हूँ कि क्यों करना है रेगुलर प्रैक्टिस, ताकि आप मोटिवेट हो थोड़ा सा, ठीक है। अब जितने भी आपके यहाँ पे नीट भी, मैं अच्छा हाँ बाय द वे नीट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप बोलोगे यार भैया मेरे को इंजीनियर नहीं बनना, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को 10वीं के बाद मैथ्स लेनी नहीं है, हाथ नहीं लगानी कभी, मेरे को 10वीं के बाद मैथ्स को हाथ नहीं लगाना, आई डोंट लाइक मैथ्स, दैट इज सिंपल एज दैट। बहुत लोग होते हैं ऐसे, पीसीबी ले लेंगे, या फिर इन जनरल डॉक्टर ही बनना है, इसलिए जस्ट टू रिड्यूस कि मैं पीसीएमबी ले लूँ, वो उस बर्डन से बचने के लिए वो बस मैथ्स को हटा देंगे, क्योंकि मेन तो 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, राइट। इवन नीट के लिए भी 10वीं की मैथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीट में फिजिक्स भी होता है ना, मैथ्स नहीं है लेकिन फिजिक्स है, केमिस्ट्री भी है। मेजॉरिटी फिजिक्स में मैथ्स के 10th क्लास की बेसिक चीज़ें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यूज़ आ जाएगा, क्वालिटी इक्वेशन तो हर दुनिया भर में हर जगह यूज़ आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है यार, ग्राफ्स बेसिक, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ये जो आपकी काम आएगी 11th की फिजिक्स में भी, क्योंकि फिजिक्स भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट इज़ टॉट इन फिजिक्स व्हेन यू गो टू अ जेई और अ नीट कोचिंग इज़ बेसिक मैथमेटिक्स। तो इट इज़ नेसेसरी कि आप 10वीं की मैथमेटिक्स अगर आपकी स्मूथ होती है, बढ़िया होती है, तो आगे का जर्नी आपका बहुत ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है, इवन तो आपको मैथ्स लेनी हो या ना लेनी हो। बात करते हैं, ये है हमारे, अगर पीजी एंट्रेंसेस की बात करूं, पीजी होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी पहले डिग्री फिर दूसरी। अगर मैं पीजी एंट्रेंसेस की बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा नाम आप जानते हो कैट होता है। ऑफकोर्स यार गेट का एग्ज़ाम भी होता है और आपका आईआईटी जैम, ये सब एग्ज़ाम भी होते हैं। कोई भी आपको डिग्री करनी हो इन जनरल, मैं बहुत इसलिए कह रहा हूँ कि मैथ्स का कहाँ यूज़ आ रहा है यहाँ पे। कैट जो पेपर है ये सिर्फ लिटरली इंग्लिश और मैथ्स है। कौन सी मैथ्स? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, जो आप 10th में पढ़ते हो, फट्टू मैथ्स, बिल्कुल सबसे ज़्यादा सिंपल मैथ्स वो आती है। इसमें डायरेक्ट छोटे छोटे ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ जाएंगे जिनको आपको फास्ट करना होगा। तो अगर आप अगेन आपकी 10th की मैथ्स अगर बढ़िया है, आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ रट के नंबर लाओ, क्योंकि नंबर उसमें भी उतनी आ जाएगी। आप 2 दिन पढ़ के जाओगे, नंबर आपके फिर भी अच्छा आ सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग रन में बहुत दिक्कत करेगा, ट्रस्ट मी। लॉन्ग रन में अगर आपकी पहले से मैथ्स अच्छी है तो इसमें आपको कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस टाइम पे इसकी प्रिपरेशन जब आप कर रहे होगे इन बड़े बड़े एग्जामों की, तो बहुत स्मूथ लगेगा, सब कुछ बहुत स्मूथ लगेगा, ट्रस्ट मी। कैट इज ओनली इंग्लिश एंड मैथ्स, आधा मैथ्स है तो डन हो गया, वो भी 10th की मैथ्स तो पहले से डन। देखो इतना बड़ा एग्जाम है, बताओ आपका बहुत बड़ा। देखो सैट होता है, अगर आपको फॉरेन में एडमिशन लेना होता है बेटा, तो एक सैट नाम का वो होता है। अगर आपको फॉरेन में एडमिशन लेना है तो आपको सैट देना होता है, ठीक है। ये भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये भी सैट होता है। एक 1600 नंबर का पेपर, अभी के लिए छोड़ो कि होता क्या है, बट मान जाओ 1600 नंबर का पेपर, जिसमें से 800 मैथ्स आती है, 800 इंग्लिश, तो 800 नंबर की जो मैथ्स होती है दैट इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, दैट इज बेसिक 10th क्लास 9th क्लास फर्स्ट से लेकर 10th तक की मैथमेटिक्स, वेरी वेरी सिंपल। अगेन यहाँ पे ये पेपर इस बारे में नहीं होता आपका कि मैथ्स के क्वेश्चन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे।
ये पेपर, ये दोनों ही पेपर इन जनरल, ये सारे ही पेपर में जहाँ भी 10वीं की बेसिक मैथ्स लग रही होती है, इट इज़ ऑल अबाउट नॉट रिमेंबरिंग द फॉर्मूले ऑफ क्लास 10th, नॉट रिमेंबरिंग द क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास 10th, बट इट इज़ अबाउट कि आपकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा है उन पे, ताकि आप फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सको। द वर्ड इज फास्ट, स्पीड। आपकी स्पीड कितनी है 10वीं की मैथ्स में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पीड। और अगर आपकी स्पीड बढ़िया है तो ये सब कुछ भी नहीं है, फिर ये सब कुछ भी नहीं है, आगे जाके भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ट्रस्ट में। ठीक है, फिर लास्ट, अगर ये तो बहुत बड़ा नाम मैंने यहाँ लिख दिया, यूपीएससी है तो आप सब जानते हो यार, अगर आपने एस्पिरेंट सीरीज देखी है, काफ़ी बढ़िया है यार यूट्यूब पे। तो यूपीएससी एक एग्जाम होता है जिससे आईएएस, आईईएस, बड़ी बड़ी चीज़ें बनते हैं, राइट। उसके राउंड होते हैं बहुत सारे। तो इवन आपकी जितनी भी यूपीएससी, एंड यहाँ पे लिखना भूल गया, एंड अगर मैं लिखता हूँ यार गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूँ यहाँ पे, तो इतने सारे गवर्नमेंट जॉब्स ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट तो सारी ही होती है जिनमें आपका बेसिक मैथ्स आना चाहिए, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, छोटी मोटी साइन प्लस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, बहुत बेसिक चीज़ें जितनी भी आपकी 10वीं की मैथ्स है वो हर जगह काम आएगी। और लिटरली अगर आपने अभी स्मूथ कर रखा है तो आपको लगेगा यार कितना ईजी पेपर आता है इनका, एटलीस्ट मैथ्स का सेक्शन। यहाँ पे जेई में मैं एनडीए की मेंशन करना भूल गया। आपको अगर बताओ यार, एनडीए कितना प्रेस्टीजियस एग्जाम है, बहुत ही प्रेस्टीजियस एग्जाम है। इसमें भी जो 11th-12th की मैथ्स आते हैं और 10th के बेसिक्स आते हैं, ऐसे आ जाते हैं, आपको इतना स्मूथ लगेगा ना ये जो यूजुअली, अगर मैं सिर्फ जेई को छोड़ूँ वहाँ तो थोड़ी हाई लेवल मैथ्स आएगी, बट कैट, सैट, नीट, एनडीए, ये सब, यूपीएससी, इन सब में 10वीं की मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को समझो। तो ये बस वीडियो इस बात के लिए कि आपको पुश मिले कि जितने भी हम स्पेशली लेक्चर बनाते हैं हम, क्योंकि यार मेरे को खुद भी तब अच्छा नहीं लगता कि आपके लिए लेट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी चैप्टर का लेक्चर ला रहे हो, बहुत कम बच्चे उस वीडियो को देख रहे हैं, उसका वॉच टाइम है ही नहीं कुछ, एग्जाम जैसे ही आता है एक दिन पहले देख रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, एकदम से बढ़ रहे हैं उस वीडियो के व्यूज़। ये मैंने होते हुए देखा है अपने हमारे 12th की वीडियो पे भी मैंने देखा है, और 10th की वीडियो पे भी देखा है मैंने, कि एग्जाम से 2 दिन पहले जिस वीडियो पे लेट से 10-20 हज़ार व्यूज़ तो 40,000 हो जाएगी सीधा, और भी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इसका तो यही मतलब है, आप में से मेजॉरिटी लोग, ये वीडियो तो बहुत लोग देख लेंगे, लेकिन वो लेक्चर वाली वीडियो जाके आप देखते नहीं हो। तो ये पॉइंट ये है मेरा कि वो जाके देखो, उसको भी उतना ही इंटेंसिटी से देखो जिससे आप इस छोटी सी वीडियो को देख रहे हो। दिस वीडियो इज टू मोटिवेट यू टू गो एंड वॉच दोज वीडियोज, और मे बी डोंट वॉच दोज वीडियोज, एटलीस्ट डू द प्रैक्टिस योर सेल्फ, स्टडी फ्रॉम एनी बुक, बट एटलीस्ट वो काम तो करो। ये चीज़ मेरे को भी बहुत अच्छी नहीं लगती है कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले बच्चे पढ़ना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे, स्पेशली फॉर मैथ्स। मैं एक बार के लिए एसएसटी मान लूँ कि चलो रट्टा है थोड़ा सा, कुछ और सब्जेक्ट मान लूँ, बट मैथ्स में जैसे कि मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें आगे बताई, ऐसा नहीं है कि आपने अगर मान लो अभी ढंग से मैथ्स नहीं पढ़ी तो बाद में ये नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, पर एफर्ट ज़्यादा लगेगा, कभी ना कभी आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। रेगुलर एफर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी ना किसी टाइम तो करनी पड़ेगी। अब वो आपकी मर्जी है, आप पहले करो, बाद का रास्ता स्मूथ होगा, आप बाद में करो, बहुत दिक्कत आ जाएगी। चॉइस इज योर्स। एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्यों क्लास 10th की मैथ्स इंपॉर्टेंट है 11th एंड 12th की मैथ्स के लिए। अगर आप 11वीं 12वीं में बेटा मैथ्स ले रहे हो ना यार, एंड ये आपने बहुत बार देखा होगा, आप सुनोगे, आप हो सकता है आप में से बहुत लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो इस चीज़ को, जैसे 8th से 9th में मैथ्स में थोड़ा सा सडन जंप आया था ना। लोग कहते हैं कि 10वीं की मैथ्स फट्टू होती है, 11वीं की मैथ्स में बैंड बज जाती है, फेल हो जाते हो। मैंने अपने सामने ही होते हुए देखा है। 10वीं क्लास में मैंने देखा था ऐसे बच्चे जिनके 60 में से 60 नंबर है, फुल मार्क्स है, 11th में फेल हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग नंबर कम आए हैं, फेल हुए थे अपने पहले पेपर में। जो हमारा पहला 30 नंबर का एक पेपर आता है ना, बच्चों के आते थे 5-6 आउट ऑफ 30, इतने बच्चे फेल हो रहे हैं, बताओ उस एग्ज़ाम में, मैं क्या ही बताऊँ ऐसा क्यों हो रहा था। मुझे बाद में पता लगा इसका रीज़न, 10th तक मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आते थे, तो मेरे सीनियर एक कह रहा था मुझसे कि अभी तो तुम 10th में हो, वो 11th-12th में था, तो 11th में ही था, बोलता अभी तो तुम 10th में हो, मेरे भी पूरे नंबर आते थे, 11वीं में आना फेल हो जाओगे सीधा, पहला एग्ज़ाम देना स्पेशली, और बहुत गंदे गंदे नंबर आएंगे आपके। तो मैंने 11th का एग्ज़ाम दिया, मेरे अच्छे नंबर आ गए, पर बहुत सारे बच्चों के नहीं आए जिनके 10th में अच्छे आते थे। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, पूरी 10th में मैं वो बच्चा होता था तो क्लास में आंसर्स देता था, मैं क्लास को फॉलो करता था, मैं जैसे ही क्वेश्चन आया मैं सीधा तुरंत बताता था अच्छा इसकी अप्रोच होगी, मैं सॉल्व करता था वहीं की वहीं क्वेश्चन, मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था। दैट इज़ द थिंग।
उसकी वजह से 11th में मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसा नहीं है मेरे को 11th टफ नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी। आप में से 80% बच्चों को लगेगी, ये फैक्ट है। मैं होप कर रहा हूँ कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि ना लगे, लेकिन फिर भी ये एक फैक्ट है, हार्ड फैक्ट है। बच्चे टपकते हैं 11th में, सीधा फेल होते हैं। टपकना तो बड़ा गंदा वर्ड हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं यार, बहुत गंदे गंदे नंबर आते हैं अगर फेल ना भी हो रहे हो। ऐसा हाल हो जाता है कि अगर आपके 10th की मैथ्स में 95 भी है, 59 आ रहे होते हैं आपके 11th की मैथ्स में। लाइक ये एक नॉर्मल बहुत ज़्यादा वो है, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये ऐसा क्यों हो रहा है? 95 से आप 95 भी रिटेन कर सकते हो। आई स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100 इन द फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 11th, नॉट 12th। 12th में मेरे 100 थे, दैट इज़ नॉट अ बिग अचीवमेंट एट ऑल। 12th में 95 बट रहे थे ऐसे, लेकिन 11th में 95 आना, इट वॉज अ वेरी बिग थिंग। बच्चों के तब इतने आ रहे थे, जिनके इतने थे ना 59, 12th में आके हाँ बढ़ जाते हैं नंबर, 90 हो जाते हैं उनके भी। लेकिन आप पॉइंट समझ रहे हो 11th में कितना हिट पड़ता है आपको अगर आप 10th की मैथ्स को रेगुलरली नहीं पढ़ते हो। क्योंकि बच्चों की अप्रोच क्या रहती है, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं, चलो 10th में हो रहा था, काम चल रहा था, नंबर आ रहे थे। 11th में नहीं चलता काम, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है 11th में एंड 12th में भी। बाय द वे, ये जो 12th के मैं अच्छे नंबर बता रहा हूँ ना, वो बोर्ड बता रहा हूँ। 12th के जो एक्चुअल स्कूल के पेपर होते हैं, बच्चे उसमें भी फेल हो रहे होते हैं अगर 10th में ये रट्टाफिकेशन वाला काम करते हैं। और 10th की मैथ्स को ज़्यादा सीरियसली नहीं, बट थोड़ा सा भी सीरियसली अगर कोई नहीं लेता तो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको 10th की मैथ्स अगर आपकी बढ़िया है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, दिस इज द पॉइंट। अगर आप 10th की मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये और ये ऐसे स्मूथली चले जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसी के साथ यार आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, थोड़ी सी लंबी हो गई, थोड़ा सा इमोशनल हो गया, जो भी है। मिलते हैं आपसे यार नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यार आप सीखो और आप रेगुलर प्रैक्टिस वाले फॉर्मूले को फॉलो करो। दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट रेगुलर प्रैक्टिस, ओके। आप तो ये देख के आए होगे कि क्या क्या है, बड़ा मज़ा आता है ऐसे थंबनेल देख के, है ना। बट मेरा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था आपसे रेगुलर प्रैक्टिस करवाना आपकी मैथ्स में, ताकि इट विल हेल्प यू इन a lot of engineering, a lot of government job exams, a lot of things. It is not waste. काफ़ी लोगों से आपने शायद सुना होगा कि क्यों ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ रहे हैं। जब आपका एडमिशन हो रहा है इस चीज़ से, तो व्हाई नॉट। ओके, बाय बाय।